नमस्ते शार्क्स। मैं हूँ आकाशदीप और मैं कोलकाता से आया हूँ। मैं हूँ संदीप और मैं वाराणसी से हूँ और हम दोनों हैं फाउंडर्स अंकल पीटर्स पैनकेक्स। एक मिनट, आप संदीप और मैं आकाशदीप, तो ये अंकल पीटर कौन है? 2018 में आकाशदीप और मैं मनाली के एक होम स्टे में रह रहे थे। वहाँ हमारी मुलाकात एक अमेरिकन मिस्टर पीटर से हुई। जब उन्हें पता चला कि हम पैनकेक मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बहुत ही एक्साइट हुए और उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें ऑथेंटिक अमेरिकन पैनकेक्स बनाकर खिलाया। और यकीन मानिए शार्क्स, उतने अच्छे पैनकेक्स हमने कभी नहीं खाए थे। नाइस स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर पीटर से हम दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाए। जब ब्रांड को नाम रखने का समय आया तो हमने डिसाइड किया कि नाम में पीटर तो होना ही चाहिए। अरे भाई शार्क्स, क्या आपको पता है कि पैनकेक्स इस दुनिया के सबसे पुराने डिशेजों में से एक है? पहली बार एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में इसको आटा और दूध से मिला के बनाया गया था और आज ये दुनिया भर में अलग अलग नाम से फेमस है, जैसे इंडोनेशिया में सेरेबी या फिर मेक्सिको में हॉट केक्स। पैनकेक्स भी केक जैसे बैटर से ही बनता है, लेकिन ओवन के जगह इसको एक हॉट पैन के ऊपर बनाया जाता है। वर्ल्ड फेमस ये पैनकेक्स आज भी इंडिया में गिने चुने कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं और वो भी वही सेम बोरिंग 2-3 वैरायटीज पे। और इसीलिए हमने शुरू किया अंकल पीटर्स पैनकेक्स, इंडिया का पहला ऑथेंटिक पैनकेक ब्रांड। अंकल पीटर्स पैनकेक्स एक क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट्स की चेन है जहां से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पैनकेक्स का एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाते हैं। शार्क्स, इंडियंस को वैरायटीज तो बहुत पसंद है, इसलिए हम अपने मेन्यू में 15 से ज्यादा पैनकेक वैरायटीज रखे, जैसे कि फिल्ड पैनकेक्स या तो लावा पैनकेक्स। सुनकर मुंह में पानी आ गया ना शार्क्स। इतना ही नहीं, हमारे पैनकेक्स हेल्दी, ग्लूटेन फ्री और वीगन ऑप्शंस पे भी अवेलेबल है। हमारे पैनकेक्स 100% एगलेस है, जो बिल्कुल अंडे वालों पैनकेक्स जैसा ही टेस्टी और फ्लफी होता है। ये रेसिपी परफेक्ट करने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ा है। शार्क्स, हमने आज तक 15 लाख से ज्यादा पैनकेक सर्व किया है और आज हमारे 40 आउटलेट्स हैं अक्रॉस 50 सिटीज। हमारा विजन है देश का सबसे बड़ा होम ग्रोन पैनकेक ब्रांड बनना और इसके लिए आज हमारी आस्क है 60 लाख फॉर 2% इक्विटी। बॉस, सबसे पहले खिला दो यार। हाँ, खिला दीजिए। हम पहले एक डेमो कराना चाहते हैं जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि पैनकेक्स बनते कैसे। चलिए हम वहीं आके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इनिशियली तवा का टेम्परेचर सेट किया जाता है। तो ये जो तवे में डाल रहा है वो एक बैटर है जो कि आइदर व्हीट फ्लावर या फिर ओट फ्लावर से बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स चॉइस। तो इनिशियली हम लोग बहुत जगह पे कंसल्ट किए कि कैसे इसको फ्लफी बनाना है लेकिन अंडा नहीं डालना है। हमारे पास जो भी केमिकल्स या दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे थे उससे पैनकेक्स पे एक आफ्टर टेस्ट आ रहा था जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए एक्चुअली अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। इट इज जस्ट द फॉर्मुलेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर और आप उसको कब फ्लिप करोगे। एग्जैक्ट फ्लिप कब करना है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पैनकेक फ्लफी होगा या फिर फ्लैट ही रह जाए। ये अनुपम वाला मत देना हमें प्लीज। मुझे देना। वो लग रहा है बहुत खराब बनने वाला, मोटा मोटा। तो अभी हम आपको टेस्ट करवाए। हाँ, बिल्कुल। तो वेट कर रहे हैं तब से। I love pancakes. Oh, I love the mini Ooh, pancakes. yum, 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 yum. अरे ये फल वाला वहाँ क्यों जा रहा है? ये वाला चाहिए मुझे। नहीं नहीं, मेरा है वो। उसमें मेरा नाम लिखा है। अच्छा, हेलो, चलो। चोरी मत करो। मैं तुम्हें दे दूँगी। हम शेयर कर लेंगे। हमारा आपस में हम सेम लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। Thank you. It looks lovely. Look at how good looking mine. Oh, yours also nice. शो। ये देख, फोक की ये देख निशान। Oh, nice. Yummy, yummy. ये व्हीट वाला है, ये ओट वाला। आपको मैंने ओट फ्लावर वाला ही दिया। अमेजिंग है। मतलब मुझे लगा व्हीट नहीं है, पर दिस इज रियली यम। इसने मेरा पूरा चोरी कर लिया। पूरा का पूरा चोरी कर लिया। बीट है, ये ओट है ना, मैं वो खा रहा हूं। भैया बट यहाँ पे ये इंडिया में एक कंपनी और है, ये 99 पैनकेक्स। या जी, तो 99 पैनकेक्स और हमारा जो सेगमेंट है वो एक्चुअली अलग है। Okay. वो होता है मिनी पैनकेक्स जो कि मशीन में बनाया जाता है। वो उसको एक्चुअली हॉलैंड पैनकेक्स बोलते हैं, जो कि एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है ऑफ द एंटायर पैनकेक फैमिली। ये आपने भी तो बनाया है, ये वही है ना मिनी पैनकेक्स। ये वाला जो है ना, ये कॉइन पैनकेक्स है, सीरियल बोल पैनकेक्स। ये पैनकेक्स की तो आपने PhD कर दी। ये हमारे अंकल पीटर हैं।
हमने शुरुआत की थी 2019 में क्लाउड किचन आउटलेट में बेंगलोर Okay, से। okay. तो अभी हमारे 12 क्लाउड किचन आउटलेट्स हैं और 28 आउटलेट्स हैं वो QSR एंड कैफे मॉडल्स में। ये 28 में से कितने QSR है, कितने कियोस्क है? तो कियोस्क अभी बस 3 ही है। ये मॉल्स में है यूजुअली, कहाँ होता है ये? जो कियोस्क होते हैं ये फॉर्मेट में, वो यूजुअली हम मॉल में डालना चाहते हैं। जैसे पुणे में 2 मॉल में है, अमानुरा मॉल में। और QSR कहाँ है? QSR हमारे मेट्रो सिटीज जैसे बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, कोलकाता हो गया, पौंडीचेरी हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद, जलंधर, लुधियाना। एंड ये सारे ओन आउटलेट है? कंपनी ओन प्लस फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करते हैं। एक कंपनी जब अपने ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और ऑपरेशनल नॉलेज को एक फी के बदले में किसी और कंपनी को लाइसेंस करती है तो उसे फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। जो कंपनी लाइसेंस देती है उसे फ्रेंचाइजर कहते हैं और जो कंपनी लाइसेंस लेती है उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। हम शार्क्स में से भी कुछ लोग अपने ब्रांड्स का फ्रेंचाइजी देते हैं। क्या आप जानते हैं वो शार्क्स कौन है? कितने हैं? कंपनी ओन्ड 5 आउटलेट हैं ओह, और 35 हमारे फ्रेंचाइजी हैं। इन बिजनेसेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है सस्टेन करना Correct. एक सिंगल फूड कैटेगरी पे एक रेस्टोरेंट को। तो आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स, एक सेकंड, रेवेन्यू उससे दोनों पहले बताइए। फ्रेंचाइजी मॉडल समझ रहे हैं? 2 मिनट। उससे समझ में आ जाएगा यूनिट इकोनॉमिक्स। क्लाउड किचन जो फ्रेंचाइजेस होते हैं वो आफ्टर पेइंग अस रॉयल्टी एंड एवरीथिंग, वो कुछ 11% के अराउंड उनका एबिटा रहता है। और जो QSR आउटलेट्स होते हैं उनका एबिटा कुछ 20 से 21% के बीच रहता है, हमको रॉयल्टी देने के बाद। कितना रॉयल्टी देते हैं, कितना फिक्स्ड कॉस्ट भरते हैं? इनिशियली जो फ्रेंचाइजी फी है वो हम 5 लाख लेते हैं, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। टोटल एक आउटलेट QSR 200 से 250 स्क्वायर फीट बनाने में 12 लाख के अराउंड खर्चा होता है। 7 लाख रुपया और इन्वेंट्री वगैरह, फर्नीचर, फिक्चर सब मिला के, इंटीरियर, मार्केटिंग Branding, कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल मिला के 12 लाख रुपया हो गया। Correct. कितना महीने का कमा लेता है वो उनको रेवेन्यू? एवरेज 15 से 18 महीना चाहिए होता है ये पैसा रिकवर करने कैसे के। कैसे क्या सेल है महीने की उनकी? तो अगर एवरेज देखा जाए तो 5 से 5.5 लाख का सेल अभी चल रहा है। और उसमें मार्जिन मार्जिन उनको 20% बचता है। पूरा बताइए ना इकोनॉमिक्स। तो 30% हमारा फूड एंड पैकेजिंग कॉस्ट है। तो 1.5 लाख गया। और और फिर 10% आपका जाता है रेंटल्स पे, 10% जाता है मैन पावर कॉस्ट पे, 8% मंथली मार्केटिंग में, Okay. 2% मिसलेनियस कॉस्ट रहता है और फिर हमको 5% उनको रॉयल्टी देना पड़ता है। तो उनके पास तो और बच गया। सर 15% जो है वो जोमेटो, स्विगी का हाँ, कमीशन है। जो ऑनलाइन सेल्स का जो कमीशन। फ्रेंचाइजी कितना पैसा बना लेता है? आइडियली हम बोलते हैं कि आप 80,000 से 1,20,000 के बीच मंथली कमा सकते हो, Profit. अगर आप सही से कर यार रहे हो तो। 80,000 नहीं बन सकता 5 लाख रुपए में। आई एम नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि रेंट जो आप बता रहे हो 50,000 में वो अब नहीं है। और अभी तो पिछले 2-3 महीने में इंडियन नहीं। रेंटल्स हैव गॉन थ्रू द रूफ। सही में बताइए कितने लोग बना रहे हैं 80,000 प्रॉफिट? ऑलमोस्ट सर हमारे 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। उनका आप loss मान नहीं है। नहीं 80,000 प्रॉफिट कितने लोग बना रहे हैं? 25% लोग बना रहे हैं। 5 ही बना रहे हैं ना, तो वही Around बात हो गई। 25% वो तो इतना नहीं बनता है। तो आपका जैसे अभी सेल कितनी है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी है बता दो जल्दी से। तो अभी तक हमने 30 करोड़ का सेल किया है सारे आउटलेट्स मिला के ब्रांड लेवल पे। कंज्यूमर सेल्स बता रहे हो, Consumer फ्रेंचाइजी sales. फी नहीं बता रहे। No, हमने पिछले साल 14 करोड़ का रेवेन्यू किया था ब्रांड लेवल पे। दिस ईयर अभी तक 13.5 करोड़ का वो कर करोगे चुके हैं। कितना टोटल? अराउंड 21 से 22 करोड़ का करेंगे। लास्ट मंथ कितना किया आपने, जस्ट टू सी द ग्रोथ? 2.1 CR आपका नेट रेवेन्यू कितना है? लास्ट ईयर का था, वो 5 CR था, जिसमें 3.5 करोड़ हमारे आउटलेट सेल से आए थे और 1.5 करोड़ हमारे फ्रेंचाइजी Royalty. से आए थे। रॉयल्टी, फ्रेंचाइजी फी। दोनों मिला हाँ, के? अंडरस्टूड। और दिस ईयर? दिस ईयर अभी तक हमने 4.9 CR का कर चुके हैं हम लोग बिजनेस और अराउंड 8 CR पे क्लोज करेंगे। और इस 8 करोड़ में आपके आउटलेट की कितनी सेल है? इंडिया नगर बैंगलोर का जो हमारा आउटलेट है वो आज ऑलमोस्ट 18 लाख पर मंथ और रेवेन्यू ला बाकी रहा है। बाकी 4? हमारा एक 18 कर रहा है, हाँ एक जी। 10 करता है, एक हमारा 6 कर रहा है आउटलेट्स और एक अराउंड 8 के अराउंड। तो 6 वाले में प्रॉफिट कितना बचता है? 10 to 12% बचा और 18 लाख वाले में कितना प्रॉफिट? उसमें अराउंड 20% तक आ रहा है। तो यार आप क्यों कर रहे हो फ्रेंचाइजी? खुद के खोलो। एक्सपेंशन थोड़ा तेजी से करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत फिर टीम खड़ा करना पड़ेगा हर अलग अलग शहरों यार में। क्यों खोलने करना के लिए। चाहते हैं तेजी से? कुछ ROI तो मिल नहीं रहा है उसका आपको। और आप एक शेयर को कैप्चर कर पाओगे? हमने लास्ट ईयर से ये स्ट्रेटेजी चेंज किया है। जैसे बैंगलोर में हमारे लास्ट ईयर तक 2 आउटलेट थे, तो अभी वहाँ पे 10 आउटलेट है। तो अभी जो शहर में आउटलेट्स है, हम चाहते हैं कि उसी को पहले कैपिटलाइज करें, फिर ही न्यू मार्केट में एंटर करें। प्रॉफिट कितना बना रहे हो आप? कमाई कितना कर रहे हो? वहां तक पहुंचे नहीं हम। So, पिछले साल हमारा 5 करोड़ का जो रेवेन्यू था हाँ उसमें जी। हमारा 78 लाख का प्रॉफिट था। वेरी गुड। Very nice. और अभी ये साल? ये साल हमारा इबिटा 18% का चल रहा है। Very good. और very 8 good. करोड़ में से मतलब आप 1.5 करोड़ रुपया खींच लोगे?
जी सर। अभी आफ्टर तक पेइंग हमारा योरसेल्फ, आप सैलरी लेते हैं दोनों? जी हाँ सर, बिल्कुल। 1 लाख ईच। और फंडिंग भी रेज की होगी आपने? Bootstrap, Bootstrap। bootstrap है। क्यों नहीं रेज की फंडिंग? एक पॉइंट पे हम आना चाहते हैं कि चलो हम पैसा बना रहे हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट ले, ताकि एटलीस्ट इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस रहे कि चलो मतलब यहाँ पे बन सकता है एटलीस्ट। That's very good. देखिए गहराई आप में बहुत दिख रही है और फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी भी दिख रही है। यू आर विलिंग टू लर्न एंड अडैप्ट। तो यार आपको एक ऑफर करते हैं। Profitable है ना 18% EBITDA. वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा खटक रहा है at 30 crores. I think the right valuation for you is about 15 crores. तो 60 लाख रुपया 4%. And because you're profitable, मुझे मेरा पैसा सिक्योर करना है। तो 60 lakhs for 4%. And I'll take 3% royalty, not on brand revenue, क्योंकि यार उन पे थोड़ी हम डालेंगे जोखम, right? We want to make sure our franchisees do well. Right. तो only on the company revenue. Royalty until I make 1.5. वो रॉयल्टी का रॉयल्टी लेंगे। ये देखो आप रॉयल्टी ले रहे हो उनसे, उसकी रॉयल्टी ले रहे हैं ये। हाँ, ये सही कह रही है। मैं ना ज्यादा मैं ऑमलेट और पराठों वाला आदमी हूँ, ठीक है? बेस्ट रीजन। तो मैं इसमें ज्यादा आपकी हेल्प इस रीजन की वजह से नहीं कर पाऊंगा। और आपके पास वैसे ही अंकल पीटर नहीं तो अंकल अनुपम तो आ ही गया। सबका डैडी अनुपम। मैं आपको ऑफर देती हूँ अनुपम से थोड़ी सी बेटर। 60 लाख फॉर 2%, which is जो आपकी आस थी। रॉयल्टी टर्म्स आर सेम, 3% ऑफ नेट रेवेन्यू till 1.5x. Thank you for the offer, Vinita. I think 60 lakh for 2% is too much. मैं अनुपम का ऑफर मैच करना चाहती हूँ। मेरा ऑफर चेंज हो गया। चेंज हो गया? अब क्या मैच करोगे? 60 lakhs for 2%, 1.5x royalty, 3%. You really think pancake पे एक आउटलेट सस्टेन कर सकता है? पीयूष वहां पे अभी है। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। और पराठे बेच लो। ये idea बुरा नहीं है। हर लेंस कार्ट के अंदर एक पैनकेक का ये कियोस्क लगा देंगे। पीयूष मैं एक आइडिया देता हूँ, मैं और तू शुरू करते हैं पराठों की एक दुकान। छोड़ इतने पैसे में। चलो यार, I'll make it easy for you. I think I am not able to get conviction अभी। I think थोड़ा मुझे numbers घूम रहे हैं कि प्रॉफिट कहाँ है बिजनेस में, इसीलिए बाहर हूँ। बट यू हैव गुड ऑफर। आप जल्दी डिसीजन लीजिए। हम चाहते हैं कि आप अगर पॉसिबल है तो तीनों आ सकते हैं। चल ठीक है, आप काउंटर बोलिए। बोलो। 60 lakhs for 2% and 1% royalty. नहीं बॉस आपका चेंज होगा डायनामिक्स। मैं आपको बताता हूँ, आपको सच में तीनों चाहिए ना, आपको देने पड़ेंगे 60 lakhs के 3%, रॉयल्टी जो 3% बोला है, इट विल स्टे एट दैट बट अंटिल वी मेक 2x। 3 शार्क की प्राइस। आप अगर एटलीस्ट वैल्यूएशन को एटलीस्ट मैच करवा दो हमारा जो इनिशियल आस्क था। भाई फिर आपको दी थी ना अच्छी सी डील, आप उसी में चूज कर लीजिए। फाइनल ऑफर, और इसके बाद हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। 60 lakh for 2% equity. Royalty will stay at 3%, but instead of till we make 2 times, 1.5 times, which is 90 lakhs. नहीं यार, मैं बाहर निकल जाता हूँ, आप लोग कीजिए यार। नहीं The only मेरे को difference डील। is, hey, the only difference is 1.5 versus 2%. सर ये आप ठीक है, हम मैं और नमिता करेंगे। आप लोग करो डील। आप भी आओ सर। नहीं प्लीज अभी नहीं प्लीज आउट Will you मत do it करो। at out 2 मत होइए times? सर। आपने फर्स्ट ऑफर किया तो हम चाहते हैं आप नहीं आए। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन Same इकोनॉमिक्स offer नहीं है बैठते यार। इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा एक ही काउंटर है, 60 lakhs जो आपने मांगा था, 3% equity, 1% each, 3% royalty until we make 2x, and we are partners for life and we'll eat pancakes together forever. I agree with Anupam. Come on guys. मैं डील अनुपम के टर्म्स पे करूंगी। सर 2.4% कर दीजिए। आपको 2.4% देना है, वैल्यूएशन के हिसाब से वो कर देना, बाकी एडवाइजरी में दे दो। आई डोंट हैव सो शार्क्स ये डील Deal पक्की। चलो कांग्रेचुलेशंस, आपको you, अमन के sir. बाप अनुपम से डील मिली। थैंक अंकल अनुपम। बाप Thank you so much. Here you go brother, let's build something great.
थैंक यू